नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें समझ में नहीं आता है कौन सी बुक कहाँ पे है, कौन सा कहाँ से क्या पढ़ना है। टॉपिक का नाम है संत साहित्य। आप सभी सोचते हैं कि ये टॉपिक है, कहाँ से जोड़ दिया। स्पेशली जो रेट वाले उसमें से अलग से ही दे रखा है, इस नाम से संत साहित्य के नाम से टॉपिक दे रखा है। तो मैं राजस्थान बोर्ड की बुक्स में जितने भी जो मेन है सारे संत है, उनके साहित्य की जो उन्होंने लिखी है बुक्स, वो सारे अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से लेके आया हूँ आपके सामने। और उसको मैं बहुत ही कम से कम टाइम में पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। बेस्ट टॉपिक है, बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले दो कुछ तो है, शायद आपको आते हैं, सुने भी होंगे। जैसे सबसे पहले एक बुक का नाम है, वो बुक है श्री भाष्य। श्री भाष्य साथियों ये लिखी है किसने? वल्लभाचार्य जी ने। किसने लिखी है? वल्लभाचार्य जी ने। फटाफट थोड़ा सा रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, लास्ट टाइमिंग में आप भी देख लोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। इसके बाद में 3 बुक्स के नाम बता रहा हूं मैं। ब्रह्म गीता, प्रेम तत्व और जुगल मैन चरित्र। ब्रह्म गीता बुक्स का नाम है, ब्रह्म गीता, प्रेम तत्व और जुगल मैन। ध्यान रखना, पूरे ब्रह्मांड में जो प्रेम है जुगलबंदी के लिए, जुगलमैन है, उन सब के लिए जो फेमस है वो है भगवान कृष्ण। इसलिए इनके जो रचयिता है वह कृष्णदास पयहारी, जानते हो। इन्होंने जो पीठ रख रखी है अपने यहाँ पे जयपुर के अंदर, वो कृष्णदास पयहारी है। इन्हीं की कृष्णदास जी पयहारी थे, इनके एक शिष्य थे अग्रदास जी। अग्रदास जी, उनकी बुक्स बता रहा हूँ मैं आपको। देखो एक तो है अपनी जो ध्यान मंजरी अग्रली, पहले बुक है ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी अग्रली, ठीक है, एक बुक। दूसरी जो बुक है इसकी वो है कुंडलिया, और तीसरी है श्रृंगार रस सागर। कुंडलिया 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 और श्रृंगार रस सागर। श्रृंगार रस सागर। देखो एक बुक तो ऐसे याद रह जाएगी, नाम में आ रहा है अग्रली, यानी कि अग्रदास जी की बुक है। किनकी है? अग्रदास जी। अग्रदास जी जिन्होंने रेवासम पीठ थी इनकी, अग्रदास जी। और ये गणता जी में इनकी पीठ है, कृष्णदास जी जयपुर के अंदर है जो, और इन्हीं के शिष्य थे। इनकी 3 बुक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुनी भी नहीं होगी जहां तक है मेरे को लग रहा है, आपने पहली बार देख रहे हो तो। और जिन्होंने सुन भी रखी है और अच्छी बात, उनकी तैयारी भी बढ़िया लेवल पे है, तो एक बार रिविजन कर सकते हो आप आराम से। उसके बाद में कुछ बुक्स है वो उनके जो रैपिड लिख रहा हूँ थोड़ा सा फटाफट। जैसे कि अगली बुक है वो है राम रासु, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर में लिखी गई थी। राम रासु कृष्ण भट्ट जी द्वारा। कमेंट में बताना किसके दरबार के अंदर थे कृष्ण भट्ट, ठीक है। उसके बाद में भक्तमाल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भक्तमाल। भक्तमाल, और भक्तमाल है वो है अपने नाभादास जी की। किनकी है? नाभादास जी की। नाभादास जी, कौन से दास जी? भक्तमाल, ठीक है। भक्ति की माला है जो क्या है, नाभि के ऊपर अंगुली रख करके और भक्ति की माला फटते हैं, ऐसे याद रख लेना। तो भक्तमाल की बुक है नाभादास जी। किसकी है? नाभादास जी की। उसके बाद में है अपने 2 बुक्स है 10 श्लोकी। कितनी श्लोकी? 10 श्लोकी। एक तो अपनी 10 श्लोकी बुक है, एक है परशुराम सागर। कौन से सागर? परशुराम सागर। परशुराम सागर बुक का नाम है, परशुराम सागर। और निम्बार्क नाम इनका नाम निम्बार्क है, आपको पता है निम्बारकाचार्य जी हैं, तो निम्बार्क ही लिखा है मैंने, ठीक है। निम्बार्क जी की बुक है, निम्बारकाचार्य जी की बुक है। उसके बाद में जो बुक्स है वो आप जानते हो, फेमस भी है, सिंभू दड़ा। सिंभू दड़ा और कोंडा, खूब रटा हुआ है। ये कौन से संप्रदाय की है? जसनाती संप्रदाय की। किनकी? जसनाती संप्रदाय के ग्रंथ है, ध्यान रखना। अभी यहाँ ये एक ट्विस्ट आ रहा है, वो है गोरखछंद। कौन? गोरखछंद। गोरखछंद है वो खुद जसनाथ जी ने लिखी है, ध्यान रखना। जसनाथ
ये जसनाती संप्रदाय के ग्रंथ है सिमुदड़ा और कोंडा। किससे संबंधित ग्रंथ है? सिमुदड़ा और कोंडा जसनातियों से। लेकिन जसनाथ जी ने खुद ने गोरख छंद लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि गोरखनाथ जी किनके गुरु थे? जसनाथ जी के। इसलिए उन्होंने अपने गुरु के ऊपर लिखी हुई बुक है गोरखनाथ जी की, गोरख छंद जसनाथ जी की। उसके बाद में जसनाती संप्रदाय कुछ संत या इनके शिष्य थे, ऐसे मान सकते हो आप। तो उन्होंने अलग अलग बुक लिखी है। जैसे एक है जीव समझोत्री, ये बुक आपकी सुनी हुई भी है, जीव समझोत्री, यानी जीवों के साथ समझौता, इस तरीके से जीव समझोत्री। और वो याद रखना लालनाथ। देखो लालनाथ अपने लाल के लिए हर आदमी जीवन से क्या कर सकता है? समझौता करता है अपने लाल के लिए, ठीक है। तो जीव समझौत्री किसके लिए, किसकी बुक है? लालनाथ जी की। किसकी बुक है? लालनाथ जी की, ठीक है। उसके बाद में एक बुक है, वो है यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण नाम से समझ में आ रहा है ना, यशोनाथ यानी जसनाथ, जसनाथ जी का नाम ही यशनाथ कर दिया इन्होंने। यशनाथ जी है, जसनाथ जी के ऊपर लिखी हुई बुक है। और ये यशोनाथ पुराण है, वो है रामनाथ जी की। किनकी? रामनाथ जी, जसनाथ जी के शिष्य थे रामनाथ जी, तो अपने गुरु के ऊपर लिखी है, ठीक है, यशोनाथ पुराण। उसके बाद में जो एक बुक है वो है जम्ब संहिता, नाम से भी समझ में आ जाएगा किनकी है ये बुक। जम्ब संहिता और जम्ब सागर, नहीं बताऊंगा ये किन्होंने लिखी है, आप खुद बताओगे कमेंट के अंदर कि बुक किन्होंने लिखी है, नाम से समझ में आ जाएगा किन्होंने लिखी है, ठीक है। उसके बाद के अंदर है वो है पद साखी और आत्मबोध। पद साखी और आत्मबोध किनकी बुक है? ये दादू दयाल जी की बुक है। दादू जी, किनकी बुक है? दादू जी की। हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाना, शॉर्ट नोट्स है, इसी तरीके से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना और लास्ट टाइम पे एक बार और देख लेना वैसे इस नोट्स को जाते वक्त, और सीधा टिक करके आ जाना, एग्जाम हो जाएगा काम। संत साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अच्छे खासे क्वेश्चन निकलेंगे साहित्य के अंदर से। हो सकता है कि आपका लक अच्छा और एक ही क्वेश्चन इसमें से टपक जाए। उसके बाद में देखो ये दादू दयाल जी से संबंधित बुक है जो बहुत सारी है, बहुत सारी है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक है परिचय का अंग और कायाबेली ग्रंथ। परिचय का अंग और है कायाबेली ग्रंथ। कायाबेली का मतलब है, देखो नाम से लग रहा है ना, काया अपने ढूंढाड़ी शब्द है, काया शरीर के लिए बोलते हैं ना काया, और ढूंढाड़ी भाषा यूज कौन करते हैं? अपने दादू दयाल जी, तो उन्हीं का बुक है, ठीक है। प्रत्येक अंग का परिचय, तो ये दादू दयाल जी की बुक है। लेकिन ये दादू पंथियों का क्या है? दादू पंथियों का क्या है? सांख्य दर्शन है। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन है। कौन सा दर्शन है? इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बुक दे करके कह देंगे दादू पंथियों का है जो कौन सा दर्शन या साहित्य का कौन सा भाग है, तो सांख्य दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। पहली बात तो यह है भी दादू जी से, इसमें लिख दे देता हूं मैं, दादू जी का सांख्य दर्शन है, ठीक है। उसके बाद में है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 3 बुक का नाम ध्यान रखना, संत गुणसागर, नाममाला और भक्तमाल। संत गुणसागर, नाममाल या नाममाला, ठीक है। और एक अपनी जो ये बुक है वो है भक्तमाल, भक्तमाल, भक्तमाल। एक भक्तमाल तो नाभादास जी की है, और ये एक भक्तमाल है वो है अपने राधोदास की। किसकी? राधोदास, राधा जी का कोई दास था, वो राधा की माला जपता था, भक्तमाल, ठीक है। तो 2 भक्तमाल बुक हो गई। ये 3 बुक है। इनकी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि दादू दयाल जी के शिष्यों का वर्णन, दादू जी के शिष्यों का वर्णन, शिष्यों का वर्णन यानी नाम माला, यानी प्रत्येक शिष्य का नाम है। संत गुणसागर, संतों के गुण है, ऐसे समझ लेना। माला के अंदर क्या है? मोती होते हैं, तो हर मोती पे एक संत का नाम है, इसलिए दादू जी के शिष्य या दादू जी से जुड़े जितने भी संत है उनका सबका जो वर्णन है वो इन 3 बुक के अंदर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सुनने में नहीं भी लग सकता है। उसके बाद में है अपनी जो बुक है अगली, वो है ब्रह्म के ऊपर है। पहली बुक है ब्रह्म चरित्र। कौन सा चरित्र? ब्रह्म चरित्र। उसके बाद है ब्रह्म सागर, ब्रह्म सागर।
उसके बाद में है भक्ति सागर, भक्ति सागर, भक्ति सागर, ठीक है। उसके बाद में भक्ति सागर हो गया। उसके बाद में है भक्ति पदार्थ, भक्ति पदार्थ। फिर है धर्म जहाज, सागर है तो क्या आएगा, जहाज भी आएगा, धर्म जहाज, धर्म जहाज। और जब जहाज पलट गया तो क्या हो जाएगा, नाश, इसलिए नाश केतु, नाश केतु या नासकेत लीला, नासकेत लीला। और इसके अलावा है ज्ञान स्वरोदय, ज्ञान इंपोर्टेंट बुक है, ध्यान रखना ये, ज्ञान स्वरोदय, स्वर का उदय, ज्ञान के स्वर का उदय। ये सारी बुक्स अपने हैं किनकी, चरणदास जी की बुक है। किनकी बुक है प्यारे, चरणदास जी की। किनकी है, चरणदास जी। देखो चरणदास जी की बुक है, अपने खूब संत वगैरह पढ़े होंगे, लेकिन उनकी बुक है शायद नहीं पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, तो पढ़ लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद में जो आप अच्छी तरह जानते हो, एक बुक का नाम लिखूंगा और बोलोगे तो आती थी, वो है अनुभव वाणी, अनुभव वाणी। अनुभव का मतलब ध्यान है क्या होता है, अनुभव का मतलब होता है बहुत सारी वाणियां, बहुत सारी वाणियां। और एक है राम रसाम्बुद्धि, राम रसा अम्बुधि, राम रस अम्बुधि, अम्बुधि का मतलब अम्बु यानी जल, धी यानी धारण करने वाले, यानी कि सागर को बोलते हैं अम्बुधि। और राम का रस, तो नाम में राम है, अनुभव वाणी है यानी कि अनगिनत वाणी है, ऐसी सारी चीजें है। वो किनकी बुक है, राम चरण दास जी की बुक है, ठीक है, रामचरण दास जी की बुक है। ये किस संप्रदाय से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताना, देखिए रिविजन कैसा है आपका। फिर एक है घाघर निशानी, कौन सी निशानी, घाघर निशानी, घाघर निशानी, बिना डिजिटल बोर्ड के घाघर निशानी। और घाघर निशानी है वो है हरिराम दास, पढ़ने का मजा तो इसी तरीके से लिख के आता, हरिराम दास, ठीक है, हरिराम दास इनकी बुक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी, ये अपने आप में क्या है, एक योग ग्रंथ है। दो ही बुक आएगी जो योग पे, एक तो घाघर निशानी, ठीक है। इसके बाद में जब आगे चलते हैं, वो है गुरु ग्रंथ महिमा, गुरु ग्रंथ महिमा, गुरु ग्रंथ महिमा, गुरु घग्गर निशानी, गुरु घग्गर निशानी। और एक है ग्रंथ भक्तमाल, भक्तमाल नहीं है, ग्रंथ भक्तमाल है। दो बुक पहले भी आ चुकी भक्तमाल के नाम से। और एक है ग्रंथ राम रक्षा, ग्रंथ राम रक्षा, ग्रंथ राम रक्षा। ये बुक है अपने किनकी, किनकी बुक है, रामदास जी की। किनकी, रामचरण, हरिराम और रामदास। हरिराम में से हरि हट गया, क्या बच गया, रामदास। ये तो हरिरामदास था, ये है रामदास। इनकी पीठ कहाँ पे है बताना, रामदास जी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये 3-4 संतों जिसमें। उसके बाद में ये सुनी बुक आपकी मंत्र राज प्रकाश, सुनी हुई है ना, मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश। और एक और है, वो है हरिपुरुष जी की वाणी, हरि पुरुष जी की वाणी, हरिपुरुष की वाणी, हरिपुरुष जी की वाणी, ठीक है। और उसके बाद में 2 वंदना, कितनी वंदना, 2 वंदना, कितनी वंदना, 2 वंदना, कितनी वंदना। एक कौन सी वंदना है, निराकार वंदना, निराकार वंदना। निराकार वंदना मतलब होता है जो ध्यान से जो वंदना की जाती है ना, मन से, वो सारी वंदना होती है, वो निराकार वंदना है। और ये है अपने हरिदास जी बाबा की, हरिदास जी महाराज जी, हरिदास जी, ठीक है जी, सबके आगे लगाना है, हरिदास जी की। अब उसके बाद में फटाफट में बता देता हूँ। अलग की स्तुति, एक अलग की स्तुति, अलग के संप्रदाय जी के संत कौन थे, कौन थे, लालगिरी, कौन थे, लालगिरी। अच्छा इसमें से कुछ बुक्स मैंने छोड़ी है, कुछ बुक्स छोड़ी है जो संतों के नाम से मैच खाते हैं, उन बुक्स को लिखने का कोई मतलब नहीं था। जैसे इसमें मैंने एक क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, उसका आंसर भी आपको पता होगा कौन है। तो ऐसी कुछ बुक्स है मैंने छोड़ दी, क्योंकि वो कॉमन सेंस से की जा सकती है।
बाकी सारी की सारी मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक है चोपड़ा। क्या है? चोपड़ा। क्या है? चोपड़ा। किस संत से संबंधित है? संत माऊ जी। साबुल गांव याद आ रहा है कुछ? संत माऊ जी, ठीक है। उसके बाद में है अपने सुंदरदास जी की बुक है। सुंदरदास जी की बुक ये मैं करवाऊंगा आप पहले, उससे पहले एक बुक लिखो, कंजुल। कंजुल इसरार, बहुत ही फेमस संत है इसरार, सुनी नहीं होगी आपने बुक। कंजुल इसरार मोमडन के संत है अपने। कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती, अपने अजमेर में जो है, अजमेर के मोइनुद्दीन। देख लेना शुद्ध है कि नहीं है, इतना तो कर ही लेना। चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, उनकी बुक है। एक बार आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। बस कुछ और बुक्स बच रही है, करवाता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जो अपने सुंदरदास जी छोटे, उनकी बुक मैं बताता हूँ। संत का नाम लिख देता हूँ आपकी बार पहले। सुंदर दास जी अपने हैं, वो है छोटे, छोटे सुंदरदास जी, जिन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे, टॉप लेवल के, बहुत ही ज्यादा विद्वान थे। सुंदरदास जी छोटे थे ना वो। उनकी बुक है, वो ध्यान से सुन लो। बुक का नाम क्या है? सुंदर विलास। नाम में ही सुंदर है, ठीक है, सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र, बहुत विद्वान थे तो ज्ञान के समुद्र है उनके पास, ज्ञान का क्या है? समुद्र है, ठीक है। बावनी, बावनी क्यों है? ऐसे याद रखना, मैंने 42 ग्रंथ लिखे थे तो 42 ग्रंथ ही 52 ग्रंथों के बराबर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से रखना बावनी। या फिर बावनी को ऐसी बात, बावनी अपने कहते हैं बावन्ना, बावन्ना आदमी या बावन आदमी यानी छोटा, इसका मतलब जो छोटे संत थे, कौन थे? सुंदरदास जी, उनकी बुक है बावनी, याद रह जाएगी। टिक तो लगाना है, और क्या मतलब है। सुख समाधि, सुख, सुख की समाधि जब मिलेगी जब आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई लिखाई में सब में इंटेलिजेंट आदमी ये कहते सुंदरदास जी छोटे, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद में 2 सीधी सीधी बुक है इनकी, वो बुक यहीं लिख देता हूँ मैं, कोमा लगा के। सुंदर सागर और सुंदर ग्रंथावली, ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी। सुंदर सागर और सुंदर ग्रंथावली, ग्रंथावली, ठीक है। ये है अपने सुंदरदास जी छोटे। तो अब जब छोटे आ गए तो बड़े भी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और बड़े आएंगे, सुंदर दास जी कौन से? बड़े आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ। सुंदर जब छोटे आ गए तो बड़े आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना? आएंगे, आएंगे। आरिले आ गए, आरिले, आरिलो, सुंदरदास जी आरिलो, बड़े सुंदरदास जी क्या? आरिलो, यानी कि आ गए। छोटे आ गए तो बड़े आएंगे, तो कौन आएगा? सुंदरदास जी। तो आरिलो ग्रंथ किनका है? सुंदरदास जी है ना, जो बड़े। ये कुछ सेना मीनार, ये लश्कर संतरी सब आप जानते हो उनकी बात। अपनी खुद एक सेना रखते थे, राजा महाराजाओं की सहायता भी करते थे युद्ध में। उसके बाद में अपने रज्जब जी की बुक पढ़ते हैं। रज्जब जी, कमेंट में बताना रज्जब जी कौन से संप्रदाय से लिंक रखते हैं। रज्जब जी, इनकी बुक है प्यारे अंग बंधु, बंधु अंग बंधु रज्जबावली, ठीक है। रज्जबावली, नाम में ही रज्जब आ गया तो ये तो दिक्कत नहीं है। और सबसे फेमस जो आपको आती है वो आती है सर्वंगी, सुनी हुई है ना? सर्वंगी, ये भी एक योग प्रदेश बुक है। अभी बताना कि इससे पहले जो मैंने पढ़ाई थी पिछली स्लाइड के अंदर, वो योग पे कौन सी बुक थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, संत साहित्य, क्योंकि इसके सोर्स कम है पढ़ने के, ठीक है। अब इसके बाद में अपनी जो मीरा की बुक है, तो मीरा की बुक देखो सीधी सीधी बुक है, जिनमें मीरा का नाम आ गया तो मीरा की तो बुक है ही, ठीक है, संत मीरा। लेकिन कुछ बुक है, जैसे एक तो गीत गोविंद और राग गोविंद, एक तो ये याद रखनी है, गीत गोविंद और राग गोविंद, ठीक है।
भाई भीड़ के अंदर आया जो सब चीजें अनाप शनाप मिल रही है, कहीं से मिल रही है, जहाँ से जो मिल रहा है वो पढ़ लो, बट बेस्ट लगना चाहिए, चाहे बोर्ड कौन सा हो, पढ़ाने वाला कोई भी हो। सबसे बेस्ट नियम यही है दुनिया का, अगर सीट निकालनी है तो। राजनीति से क्या काम है अपने को। गीत गोविंद और राग गोविंद, और एक है जो नरसिंह जी रामायण, वो जानते हो तो ये तो बताने की जरूरत भी नहीं थी। नरसिंह जी का मायरा, ये भी बुक है एक, ठीक है। तो ये मीरा की बुक है। फिर इसके बाद मीरा की पीड़ा, अरे हर गांव आग में नाम में मीरा 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 लग रहा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। महिला संत भी पीछे नहीं अपने। दयाबाई को जानते हो? दयाबाई को जानते हो? पता है मुझे। किस संप्रदाय से लिंक है? चरणदास जी से है। दो महिला संत थी ना, दो इनकी शिष्य थी। तो दयाबाई की बुक थी दया बोध, नाम में दया आ गया, ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगली जो बुक है वो याद रखने की जरूरत है, वो है विनय मल्लिका। आप एक कौन दया करेगा बताओ, जब आप बहुत ज्यादा विनय रहोगे, विनय पूर्वक बोलोगे, ठीक है। तो ये तो विनय की क्या थी? मल्लिका थी। क्या थी? तो विनय मल्लिका, तो ये तो दया करनी थी। अगले जो इन्हीं के साथ में थी वो थी कौन? सहजो बाई। सहजो बाई, और जो सहजो बाई है उनकी बुक आपको पता है। सहजो बाई है, सह से सहजो, तो सहजो कितने साल की थी? 16 साल की, तो इसलिए 16 तिथि बुक लिखी इन्होंने, ठीक है। 16 वर्ष की उम्र होती है ना किसी की, तो वो सहज रूप से काम कर लेता है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। और एक सहज प्रकाश है इनके नाम से, सहज प्रकाश। कौन सा प्रकाश? सहज प्रकाश। ये बुक ध्यान रखना, मिलती नहीं है बुक्स में, ठीक है। इसके बाद के अंदर अपना जो ये है, ये टॉपिक तो हुआ है पूरा। संत साहित्य जितने भी हैं वो अपने महिला संत हो, चाहे मोमडन वाले हो, चाहे ये हो, सारे संत उनके मैंने साहित्य बता दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ टू द पॉइंट टॉपिक है जो है साहित्य, तो साहित्य के तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साहित्य का जो भी पोर्शन बच रहा है मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा अलग अलग प्रकार से साहित्य के लिए। बाकी अब के लिए धन्यवाद।